नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये सिंध पाकिस्तान में है। ये जो हमारा मोहनजोदड़ो है, ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये सिंध पाकिस्तान में हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी मोहनजोदड़ो की, तो दोस्तों ये राखलदास बनर्जी जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो दोस्तों ये राखलदास बनर्जी जी हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये सिंध पाकिस्तान में हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये जो शब्द है मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों ये मृतकों का टीला कहा जाता है। ये मोहनजोदड़ो जो शब्द है दोस्तों, ये एक सिंधी शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों ये मृतकों का टीला हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रेलवे में पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये जो हमारा सोमनाथ मंदिर है, ये कहाँ है? तो दोस्तों ये गुजरात में हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि राम मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। राम मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये गुजरात में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये कुंड ग्राम में हो जाएगा। ये जो हमारे स्वामी महावीर जी थे, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। किस नंबर के? तो दोस्तों ये 24वें हो जाएंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये कुंड ग्राम में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वामी महावीर जी का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों ये 540 ईसा पूर्व में हो जाएगा। स्वामी महावीर जी का जन्म कब हुआ है? तो दोस्तों ये 540 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो दोस्तों ये कुंड ग्राम में हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के अंतिम या 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों ये स्वामी महावीर जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो दोस्तों ये समुद्रगुप्त हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों ये श्रीगुप्त हो जाएंगे। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये श्रीगुप्त ने की थी। और भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये महाभारत को कहते हैं। पांचवा वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो दोस्तों ये महाभारत हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत की रचना किसने की है, तो दोस्तों ये महर्षि वेद व्यास जी ने की है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये महर्षि वेद व्यास जी हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि पांचवा वेद किसको कहा जाता है, तो दोस्तों ये महाभारत को कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रेलवे में पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1192 ईस्वी में हो जाएगा। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1192 ईस्वी में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो दोस्तों ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1192 ईस्वी में हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों 1191 में हुआ था। जो तराइन की पहली लड़ाई थी 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और मोहम्मद गौरी की हार हुई। लेकिन उसके अगले साल 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था?
तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कई बार आपसे पूछा जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो दोस्तों ये हम्पी में थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो दोस्तों ये हम्पी में हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों ये हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे, इन्हीं के द्वारा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो दोस्तों ये हम्पी में हो जाएगी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों ये हरिहर और बुक्का ने मिलके की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो दोस्तों 1527 ईस्वी में हुआ था। ये जो खानवा की लड़ाई है कब हुई थी, तो दोस्तों 1527 में हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो दोस्तों ये बाबर और राणा सांगा की सेनाओं के बीच में हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों 1527 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यावसायिक केंद्र स्थापित किया था, तो दोस्तों ये सूरत में किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहली अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो दोस्तों ये सूरत में हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो दोस्तों ये 1498 ईस्वी में आया था। ये जो पुर्तगाली यात्री था वास्को डिगामा, इसने यूरोप से भारत के मार्ग की खोज की थी। ये भारत कब पहुंचा था, तो दोस्तों ये 1498 ईस्वी में हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो दोस्तों ये 1498 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों ये बेगम हजरत महल जी ने किया था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों ये बेगम हजरत महल जी हो जाएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों ये बेगम हजरत महल हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, तो दोस्तों ये मुंबई में हुआ था। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका पहला और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये मुंबई में हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये 1885 ईस्वी में हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये 1885 ईस्वी में हुई थी। और पहला अधिवेशन इसका कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये मुंबई में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस जी थे। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कब की थी, तो दोस्तों ये वर्ष 1939 में की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कब की थी, तो दोस्तों ये वर्ष 1939 में हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे। इसकी स्थापना कब की थी, तो दोस्तों ये वर्ष 1939 में की थी। दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे, परीक्षाओं में पूछे हुए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।